अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मौसम की बात करूँ तो बारानी रहमत रात से ही बरस रही है। ना थमने वाली बारिश का सिलसिला अब भी जारी है, जिससे वायरल इन्फेक्शंस का खात्मा अब हो रहा है। मेरे भी जो गले में थोड़ा थोड़ा दर्द था, अब आज वो कम हो गया है। इसकी वजह ये है कि आज बारिश हो रही है और सारी रात जो है वो बारिश यूं ही होती रही, जिससे अब मौसम कासा खुशगवार हो गया है। और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो यकीनन इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। ये तो था मौसम। अगर दिल के मौसम की बात करूं तो दिल का मौसम अच्छा नहीं है। इसकी वजह शायद आप लोग जानते हो कि हम लोग न्यूजीलैंड के साथ जो है वो होने वाले मैच में पूरे 60 रन से हारे हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुत बुरा खेली है पाकिस्तानी टीम। पहला मैच था, पहले मैच में जो है वो हमें अच्छा अपना खेल पेश करना चाहिए था और ओपन हमें अच्छा एटलीस्ट करना चाहिए था। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का हम लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है पहले दिफाई चैम्पियन रहे हैं और कल हमने ओपन ही इतना गंदा किया। तो अब आगे जो है वो शायकीन क्रिकेट भी बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं और कल कराची के स्टेडियम में हमने देखा शायकीन क्रिकेट बहुत मायूस थे, क्योंकि एक अगर होता ना, एक अगर फाइट की जाती, 1-2 रन से हार जाते तो होता कि चले मैच हुआ है और दोनों टीमों ने बड़ी अच्छा एक दूसरे के साथ मुकाबला किया है। लेकिन कल वन साइडेड मैच मुझे नज़र आया है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अच्छा खेली है, तो जाहिर सी बात है अच्छी क्रिकेट खेलें तो आप लोग जीतते ही हैं। तो कल हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं थी अच्छी। और सबसे बुरी खबर आज ये है कि फ़खर जमान भी इंजरी के बायस बाहर हो गए हैं। कल न्यूजीलैंड के साथ होने वाले मैच में फ़खर जमान इंजर हो गए थे, जिसके बायस अब डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दे दिया है और अनफॉर्चुनेटली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का हिस्सा अब फ़खर जमान नहीं होंगे। हमारे पास वाहिद ओपनर थे। अब इमामुल हक पे गौर किया जा रहा है कि वो टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन फ़खर जमान अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे। फ़खर जमान ने कल एफ़र्ट की और अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो बैटर्स थे, अब हम जिन पे रिलाई करेंगे, अल्लाह करे कि वो आगे आने वाले मैचेस को जो है वो अच्छा खेल सकें। लेकिन जो कल होने वाला मैच है, अब उससे शायकीन क्रिकेट भी मायूस हो गए हैं कि कल का इतना गंदा मैच था। चाहे फील्डिंग थी, बॉलिंग थी या बैटिंग थी, तीनों शोबे हमें कल फेल होते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा बॉल्स पर स्कोर तो बनाया, लेकिन बॉल्स बहुत ज़्यादा थी। हालांकि वो क्लास के प्लेयर हैं, ब्रांड है हमारा और नंबर 1 है आईसीसी रैंकिंग पर भी, लेकिन उसके बावजूद कल उन्होंने भी शायकीन क्रिकेट को मायूस किया। रिजवान कल बहुत जल्दी आउट हो गए और अनफॉर्चुनेटली कैच आउट हुए। वो भी जो है वो शायद पता नहीं किस्मत ख़राब थी या क्या था या फेवर में नहीं थी। हालांकि हमारा होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पे तो हमें अच्छा खेल पेश करना चाहिए था, लेकिन हमारा होम ग्राउंड पे ही जो है वो अख्तियार नहीं रहा और हम कल बुरे तरीके से हार गए। हालांकि कल स्टार्ट था, दिन 2 बजे ये मैच शुरू हुआ। 320 का जो टारगेट था वो दिया गया न्यूजीलैंड की जानिब से। सबसे जो बुरा डिसीजन मुझे लगा, टॉस जीतकर हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमने बैटिंग का फ़ैसला नहीं किया, हमने बॉलिंग का फ़ैसला किया। ठीक है, टॉस जो है वो ऐसा नहीं होता कि अगर आप टॉस जीते तो आप मैच भी जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये कि ये था कि हमारे पास डिसीजन पावर एटलीस्ट आ गई थी। तो हम अगर ऐसा होता कि हम बैटिंग कर लेते और अपनी मर्ज़ी का टारगेट दे देते, टारगेट इतना बड़ा नहीं था। उससे पहले अगर सर्फ अफ्रीकी सीरीज़ की बात करें तो रिसेंटली सर्फ अफ्रीकी सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हम 350 प्लस का टारगेट चेस कर चुके थे, लेकिन आज अगर देखें तो अब हम मायूस खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि 320 रन का टारगेट था, 260 रन पर ही टीम हिम्मत हार गई। और अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो वो जो है वो उन्होंने भी आके थोड़ा बहुत कोशिश की। नसीम शाह ने भी कोशिश की, जो कि वो हमेशा एंड में आके थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि वो छक्का या चौका मार लें। शाहीन शाह अफरीदी ने भी कोशिश की, लेकिन ये कि ये कोशिश हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और 29 साल बाद ये मैचेस आपके मुल्क में हो रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी तैयारी के साथ आना चाहिए था। लेकिन अब एक मैच तो हम हार गए हैं। अगला मैच बांग्लादेश के साथ जो है उसमें हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश से भी हम हारते हैं तो हमारे पास फिर टूर्नामेंट में रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पर पिंडी में जो होने वाला मैच है उसमें बारिश की प्रेडिक्शन की गई है कि बारिश की नज़र भी हो सकता है मैच। लेकिन हम दुआ करते हैं कि, वैसे शायकीन क्रिकेट से तो मैंने बात की थी तो वो कह रहे थे कि अल्लाह करे बारिश ही हो जाए। इसकी वजह ये कि उनको टीम पे ट्रस्ट नहीं रहा। उनको ये है कि टीम जो है वो नहीं खेल सकेगी और बारिश हो जाएगी तो एक पॉइंट मिल जाएगा और थोड़ा सा हमारे पास स्टे करने के चांसेस आ जाएंगे। लेकिन ये कोई हल नहीं होता। टीम को अगर वाकई अपना नाम बनाना है तो टीम को अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। जैसे न्यूजीलैंड की टीम फॉर्म में आई है, जैसे आज इंडिया और बांग्लादेश के माबैन मैच है, तो हम देखेंगे आज इंडिया कितनी तैयारी के साथ आया। हालांकि उनके प्लेयर्स भी अनफिट हैं,
उनके बॉलर भी जो है वो क्लास के बॉलर बुमराह नहीं है टीम में, लेकिन फिर भी आज हम देखेंगे कि इंडिया की टीम जो है वो एक अच्छे मार्जिन से भी जीतेगी और एक अच्छी फॉर्म में आपको पिच पे नज़र आएगी। दुबई में ये मैच होगा दिन 2 बजे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी टीम की बात करें तो जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तो हम पता नहीं क्यों उसमें जो है वो नहीं खेल पाते हैं। उसकी वजह ये है कि टीम कोऑर्डिनेशन होती है और जो हमारे नंबर गेम है, जो स्क्वाड है, उसका ऐलान जो है वो सोच समझकर नहीं किया जाता और हमेशा से जो है वो सिलेक्शन ऐसे की जाती है कि जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो हमें वो सबकी भी चीज़ें सामने नज़र आ जाती है। आज टीम पर तनकीद करने का मकसद ही यही है कि एक अरसे से पाकिस्तानी टीम से शायकीन क्रिकेट बहुत ही मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ हमने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच देखा, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू किया जाता उसके बाद ही हम न्यूजीलैंड से हारे तो अभी दिन ही कितने हुए थे सफरी की सीरीज़ को हारे हुए। न्यूजीलैंड से हम 2 मरतबा हार चुके हैं और अब कल का मैच जो पहला चैम्पियन ट्रॉफी का मैच था उसमें भी हम न्यूजीलैंड से जो है वो हार गए। तो अब हमने अगला मैच जो इतवार को भारत के साथ खेलना है उसमें टीम क्या कमाल करेगी। फ़खर जमान ऑलरेडी हमारी टीम में नहीं है तो उसमें अब टीम को एक स्ट्रेटजी बनाना होगी। अपना ओपन कराएं बाबर से और रिजवान को आना पड़ेगा एज अ ओपनर, वो ओपन करेंगे। बाकी जो टीम में जो सीक्वेंस है फिर उसको अपनी मर्ज़ी से बेशक वो कर लें, लेकिन अगर ओपन बाबर से करा दिया जाता है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ संभलने के चांसेस हैं। बाबर और रिजवान की जोड़ी को हमेशा सराहा भी जाता है और अब भी अगला मैच हमें साबित करके दिखाएगा कि हम कहाँ पे फॉल करते हैं। अगला मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो खेलने वाला मैच था उसमें तो हमारी कारकर्दगी सबने देख ली। तो दोस्तों कल मैं भी इंतहाई जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गई थी और मुझे टीवी बंद करना पड़ा था। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि जो अगला मैच है उसमें हमें टीवी बंद ना करना पड़े और हम जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर ना हो जाएं, बल्कि अगला मैच जीतें और उससे अगला भी जो भारत के साथ है दुआ को हूँ कि वो भी हम जीत जाएं और इंडिया हमसे हार जाए। तो दोस्तों अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और दुआ करें कि इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी जो कारकर्दगी है वो बेहतर बनाए और अच्छा खेले ताकि शायकीन क्रिकेट मायूस ना हो, वरना हमारे स्टेडियम जो है वो अनकरीब फिर वीरान नज़र आएंगे अगर यही परफॉर्मेंस रही तो। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।